नमस्कार। विदेशों में मिट्टी को डर्ट और हमारे भारत में मिट्टी धरती माँ है। धरती माँ की मिट्टी में पोषक तत्व तो है ही, इसके साथ ही हमारे रोजमर्रा के कामों में भी काफी मददगार है। जैसे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी या राख से बर्तन साफ करना इत्यादि, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर है और फायदेमंद भी है। तो आज हमें ज़रूरत है कि जितने भी हार्श केमिकल्स युक्त प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़कर हमें 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स जो स्वदेशी हों उन्हें अपनाएं और पाश्चात्य वेस्टर्नाइजेशन के जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको पूर्णतः त्याग दें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो ऐसे बहुत से जो हम प्रोडक्ट्स हैं यूज़ करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें त्यागना है। तो चलिए आज इसी पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है डिश वॉशर। हाँ जी, जो ये बर्तन मांजने के जो हम अलग अलग चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लिक्विड या बार सोप्स यूज़ करते हैं, उसमें जितने भी कमर्शियल ब्रांड्स हैं ज़्यादातर डिश वॉशर में क्या है, हानिकारक सल्फेट्स और हार्मफुल जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलते हैं। और धीरे धीरे कभी कभी उनका जो छोटा छोटा जो कण है वो भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसका बहुत अच्छा विकल्प है जो 100% नेचुरल है कि आप राख से बनी जो बर्तन बार है उसका प्रयोग करें। अगर गलती से इसका कण भी चला जाए तो वैसे तो अच्छे से साफ करें, बट कम से कम इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो राख से बनी और या फिर जो भी ऐसी मिट्टी से बनी हुई जो कुछ साबुन होती है 100% नेचुरल, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो पतंजलि की जो एक बार है, पतंजलि डिश वॉशर बार, वो भी ले सकती हैं। उसकी जो खास बात है वो 100% नेचुरल है। सभी अगर बाकी मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर करके देखा जाए तो उसके इंग्रेडिएंट में 100% राख से ही बनी है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मिट्टी का आप इस राख का जो बार है उसका आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। और रूम फ्रेशनर्स, जो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के साथ आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस मिलाकर ये जितने भी रूम फ्रेशनर्स हैं ये बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। खुद से ये आप सवाल पूछें कि आप हमेशा एक बनावटी वातावरण में रहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में अगर आप देखें घर, कार, ऑफिस, सभी समय जितने भी हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं ये रूम फ्रेशनर्स के अंदर हैं, आप उनका प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो बॉडी की इम्यूनिटी को काफ़ी कमज़ोर करता है। और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस में 200 से ज़्यादा अनडिस्क्लोज्ड केमिकल्स होते हैं जिससे अस्थमा या कैंसर होने का खतरा रहता है। और इससे काफ़ी नुकसान तो होता ही है। और अगर आप चाहें तो घर में ताज़ा फूल लगाएं। और इसके साथ वो भी जो एक लैंप आता है, लैंप बर्नर है, लैंप बर्नर पे अगर आप कोई भी अपने मनपसंद खुशबू वाला जो ऑयल डालते हैं तो वैसी खुशबू आपके घर में हो जाएगी, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ताज़ा फूलों का आप घर में गुलदस्ता रखें। देखिए ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी अच्छा है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी अच्छा है कि ताज़ा फूल आप रखते हैं तो उसकी महक से आपका मन शांत भी होता है। तो रूम फ्रेशनर्स की बजाय आप घर में ताज़ा फूलों की महक को और जो सुगंधित तेल होते हैं उनको लैंप बर्नर पर डालकर उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और देखिए ये जो इनसे क्या होगा, लोकल रोजगार को तो बढ़ावा मिलेगा और किसानों की स्थिति में भी सुधार आएगा। और टेल्कम पाउडर, अक्सर हम गर्मियों में टेल्कम पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर भी हम टेल्कम पाउडर उनके इंग्रेडिएंट्स बिना देखे उसका यूज़ करते हैं। WHO ने भी कहा है कि टैल्क इज कैंसर कॉजिंग। और कनाडा नेशनल पब्लिक हेल्थ का जो एक इशू पब्लिश हुआ था उसमें भी साफ तौर पर लिखा है कि वार्निंग ऑन टेल्कम पाउडर यूज, पोटेंशियल रिस्क ऑफ लंग इफेक्ट्स एंड ओवेरियन कैंसर। तो टेल्क बहुत खतरनाक केमिकल है और इसमें जो एस्बेस्टोस होता है वो लंग कैंसर का कारण भी बन सकता है। और इसमें क्या होता है, इसका साइज है जो 0.399 माइक्रोमीटर, इतना इसका साइज होने के कारण ये लंग्स में इजीली चला जाता है। और उसकी वजह से क्या है कि हमारे जो लंग्स टिश्यू हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन एक सीधा सा ही है कि आप टाल्कलेस जो पाउडर है वही इस्तेमाल करें। जब भी आप खरीदें तो उनकी जो इंग्रेडिएंट है वो आप सबसे पहले देखें, फिर ही पाउडर का इस्तेमाल करें। और बच्चों पर भी बिल्कुल 100% नेचुरल टाल्कलेस पाउडर का ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि फेफड़ों की कार्य क्षमता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
और अगली चीज़ है एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चों के जो टिफ़िन पैक करते हैं, लंच बॉक्स है, टिफ़िन बॉक्स में एल्यूमिनियम फॉयल में ही रैप करते हैं, तो वो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस मेटल एल्यूमिनियम। और ये जो मेटल है, ये गर्म होने पर एल्यूमिनियम के जो कण हैं ये खाने में मिल जाते हैं और इससे थायराइड का भी खतरा होता है। और देखिएगा जिसमें ये ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें जिंक डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे हमारे ये नेल्स हैं, नेल्स में भी कई बार आप देखते हैं वाइट वाइट कुछ ऐसे मार्क्स बने होते हैं, तो वो जिंक डेफिशिएंसी का निशान होता है कि आप में जिंक की है डेफिशिएंसी हो गई है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम फॉयल को आप यूज़ ना करें, उसके बजाय आप जो भी अपना गरम खाना लपेट रहे हैं वो सूती कपड़े में या मसलिन क्लॉथ है उसमें लपेटें, और हो सके अगर बनाना लीफ अगर आपके पास अवेलेबल है उसमें भी लपेट कर आप बच्चों को खाना दे सकते हैं। और आपको एल्यूमिनियम फॉयल का तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बटर पेपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा है अगर आप कपड़े में रोटी लपेटते हैं, खाना लपेटते हैं, तो वो सबसे बेहतर है। और एक चीज़ है फ्लोर क्लीनर। इसका बहुत ज़्यादा फ्लोर क्लीनर जितने भी मार्केट प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स और टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनकी वजह से घर की वायु जो बाहर का प्रदूषण है उसकी बजाय ज़्यादा प्रदूषण घर के अंदर हो जाता है, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये टॉक्सिक जो मॉलिक्यूल्स हैं तो हवा में वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से घर में तो एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है कि आपको जितने भी 100% नेचुरल चीज़ों से ही अपना फर्श साफ करना है, फ्लोर क्लीन करना है। उसके लिए आप गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी जिससे पोछा लगा रहे हैं उस पानी के अंदर आप गौमूत्र डालिए, और उसमें आप एक चीज़ और भी क्या कर सकते हैं, जो नमक का आप यूज़ कर सकते हैं। नमक डालने से होगा क्या, एक तो देखिए घर का वैसे भी वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि नमक का पोछा लगाना चाहिए, तो आप पानी में नमक डाल के भी उसको साफ कर सकते हैं। और प्लस एक और भी गोनाइल आता है, पतंजलि का गोनाइल भी 100% नेचुरल है, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लोर क्लीनर्स का आप 100% नेचुरल तरीके से प्रयोग करने पर हम एक टॉक्सिक फ्री इन्वायरमेंट में रह पाएंगे और हमारी जो घर की वायु है वो साफ स्वच्छ रहेगी। तो चलिए इन चीज़ों को आपको त्यागना है, और जो अच्छी चीज़ें आपको हमने नेचुरल चीज़ें बताई हैं उनको आपको अपनाना है। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।